बक्सर तट पर बिखरी काशी जैसी आभा। हर माह की अंतिम पूर्णमासी पर होने वाली भव्य गंगा आरती में उमड़ा आस्था का सैलाब। बता दें कि उन्नाव धर्मनगरी काशी की तर्ज पर अब जनपद उन्नाव के बक्सर स्थित मां चंडिका धाम में भी भक्ति की अविरल धारा बह रही है। प्रत्येक पूर्णमासी को आयोजित होने वाली भव्य दिव्य गंगा आरती के क्रम में आज पुनः गंगा तट पर आध्यात्म और श्रद्धा का अद्भुत नजारा देखने को मिला। मंत्रोच्चार, शंखनाद और हजारों दीपों की लौ से जब गंगा की लहरें छिलमिला उठी तो उपस्थित श्रद्धालुओं को वाराणसी के घाटों जैसा दिव्य अनुभव हुआ। भक्ति और सेवा का महासंगम यह आयोजन केवल धार्मिक कर्मकांड तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें सेवा और सामाजिक समरसता का भी समावेश देखने को मिला। मुख्य अतिथि राघवेंद्र जी ने अपने उद्बोधन में सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा और हिंदू समाज की एकजुटता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह काशी वैश्विक पटल पर हिंदू संस्कृति का केंद्र है, उसी भावना को आज बक्सर की पावन धरती पर जीवंत किया जा रहा है। क्षेत्र के लोकप्रिय समाजसेवी और कार्यक्रम के आयोजक अनुराग त्रिवेदी ने भक्ति को कर्म से जोड़ते हुए भगवंत नगर विधानसभा को 2 एम्बुलेंस समर्पित की। उन्होंने कहा, पूर्णमासी की आरती समाज को जोड़ने और दुखी जनों की सेवा करने की प्रेरणा देती है। उनकी इस पहल की पूरे क्षेत्र में सराहना हो रही है, जिसे जनसेवा के प्रति एक बड़ी प्रतिबद्धता के रूप में देखा जा रहा है। मां गंगा की आरती के दौरान पूरा धाम हर हर गंगे के जयघोष से गूंज उठा। वाराणसी की प्रसिद्ध गंगा आरती की तर्ज पर सजे ऊंचे स्टैंड और विधिवत आरती करते अर्चकों ने समा बांध दिया। इस पूर्ण अवसर पर पंडित अमरनाथ त्रिवेदी, डिम्पल दुबे, मोहित दुबे सहित क्षेत्र के हजारों गणमान्य नागरिक और श्रद्धालु मौजूद रहे, जिन्होंने दीपदान कर लोक मंगल की कामना की। आपको बता दें कि आरती के साक्षी बनने वालों में प्रमुख रूप से आयुष यादव, आशीष साहू, दौलत प्रजापति, सचिन यादव, अपर्ण सिंह, मुन्ना सिंह, सुभाष रावत, विकास गौतम, रामपाल निषाद, प्रभांशु कनौजिया, राजेश तिवारी, भगवान दीन लोधी, शिवम पटेल, राकेश सिंह, अंकित पांडे, अजीत जी, मुनारी जी, विवेक जी, अजीत तिवारी, रजनीश पटेल, रामसुमेर रावत, शिवभजन रावत, सुरेश गौतम, अरुण रावत, राजकुमार सविता, कार्तिक प्रजापति, सरवन यादव, कार्तिकेय दीक्षित, आयुष सिंह, नीलेश गौतम, उदय सिंह राणा, अमित सिंह, अमर सिंह, रामू गुप्ता, राजू गुप्ता, सुशील बिमल, दीपक चौरसिया, राधे हलवाई, पूत सिंह जी, लाला यादव, गंगा सिंह, लक्ष्मी देवी, रोली, गौतम, मोनू प्रजापति, विनय कश्यप, सूर्य प्रकाश, सुरेंद्र सिंह, सुरेश, शंकर वाजपेयी, श्रीराम, सुशील मिश्रा, सत्यम शुक्ला, रामगोपाल, नितिन पासवान, रामशंकर गौतम, अनुरुद्ध सिंह पटेल, नैतिक वर्मा, विकराल सिंह यादव, शशि, पूनम दीक्षित, ज्योति दीक्षित, सविता देवी, सविता, रूपा तिवारी, सधोली तिवारी, सूरज पटेल, आशीष मिश्रा, सुंदरी, पुष्पा रावत, ममता शुक्ल, सिद्धेश्वरी रावत, अनीता रावत, रामोती रावत, बेबी रावत, राजेश सिंह, जयकरण सिंह, कान्हा सिंह, सोनी मिश्रा, प्रियंका मिश्रा, मनीष त्रिवेदी, मुन्नी देवी, गोलू द्विवेदी, नीलम देवी, माया चौरसिया, ब्रजेश कुमार तिवारी, शिव कुमार तिवारी, करुणाशंकर वाजपेयी, अनिल वाजपेयी, राम आश्रय लोधी, रामधनी लोधी एवं गोली दीक्षित सहित भारी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। अनुराग जी, आज बुद्ध पूर्णिमा को लेकर किस तरह का कार्यक्रम था और कब ये कार्यक्रम होता है और आगे किस तरह का कार्यक्रम होता है? आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है और भगवान बुद्ध का जो विचार था वो अपने आप में समाज में अहिंसा, समाज में संगठन और समाज में हर प्रकार से प्राणी मात्र के लिए सद्भावना का विचार था। हमने आज चौथी गंगा आरती यहाँ पर आयोजित कराई है। आज पूर्णिमा का दिन है और आज की गंगा आरती में हमारा उद्देश्य वही हिंदू समाज को संगठित करने का और शिक्षा पर हमारा मुख्य फोकस रहा है। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। हमारा जो भगवंत नगर का क्षेत्र है, इसमें 62 किलोमीटर गंगा का तट है और 35 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेसवे का एक किनारा है। अपने आप में ये क्षेत्र विकास और आस्था इसको भगवान ने ही दी है और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंगा एक्सप्रेसवे का जो एक अहम योगदान दिया है वो हमारे क्षेत्र के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। उसके साथ साथ में हम लोग आस्था को विकास से जोड़ करके कार्य कर रहे हैं। अमृत फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, आपका फाउंडेशन किस तरह से विधानसभा या जिले में काम कर रहा है? रित फाउंडेशन वैसे तो पूरे देश में काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में काम कर रहा है, लेकिन ये चूँकि मेरी मातृभूमि है, मेरी कर्म भूमि है, तो यहाँ पर हम लोग 50 पुस्तकालय, 100 भजन मंडली, 6 एम्बुलेंस, 500 लोगों का रोजगार, गंगा आरती, इन सब चीज़ों के साथ में काम कर रहे हैं। साथ में जो हमारी गरीब कन्याएं हैं उनके विवाह में भी हम लोग योगदान दे रहे हैं और अब हम लोग एक नया काम आरंभ कर रहे हैं जिसमें हमारे पुस्तकालयों में हम महिलाओं का और किसानों का प्रशिक्षण भी कराएंगे। भारत कृषि प्रधान देश है, आप किसानों के बारे में क्या सोचते हैं? और अगर देखिए, किसानों को लेकर के मेरे विचार सबसे पहले तो ये है कि किसान का सम्मान सबसे पहले होना चाहिए। और अब जब हम कैरियर चॉइसेस के बारे में सोचते हैं, आप गुड़गांव जाइए, आप पंजाब जाइए, वहाँ का किसान करोड़पति है। कारण क्या है? सोच का अंतर है। वहाँ पर आप किसी से पूछोगे आप क्या बनना चाहते हो, तो वो डॉक्टर, लॉयर, टीचर, फार्मर एक लाइन में बोलता है। मतलब
किसान होना वहाँ पर उसकी आजीविका का एक ऑप्शन है। हमारे यहाँ किसान होना मजबूरी है। हम उस मजबूरी को उस कैरियर चॉइस में बदलना चाहते हैं। इसके लिए हमने फैमिली फार्मर का कॉन्सेप्ट शुरू किया है। कुछ अन्य प्रदेशों में अभी वो ट्रायल मोड पर है, उत्तर प्रदेश में भी हम जल्दी आरंभ करेंगे। उसमें उद्देश्य क्या है, किसानों को जैविक खेती की तरफ लाना और उनकी प्रोड्यूस को जो हमारे शहरों में बैठे हुए ग्राहक हैं सीधे उनसे संबद्ध कराना। लखनऊ का कोई व्यक्ति है, वो अपने परिवार को लेकर के पिकनिक मनाने आना चाहता है, हमारे पास जो किसान का फार्म है वो उस पर आए, किसान अपनी सुविधाएं देगा और उससे उसके मेहनताना अपने पैसे लेगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि शहर का एक परिवार जिसके पास में गांव में खेती नहीं है, वो अपने लिए खाना गांव में उगवाएगा, क्योंकि उसको शुद्ध खाना खाना है। युवाओं को लेकर क्या आप संदेश देना चाहेंगे रोजगार को लेकर? युवाओं के लिए मेरा सबसे बड़ा विषय ये है कि हम लोग जो पुस्तकालय बना रहे हैं वो इसलिए है कि अपदीपो भव, मतलब आप किसी से आशा मत करिए। मैं आपका बड़ा भाई हूँ, मैं स्वयं उस जगह से निकला हूँ। मैंने पिछले 10 सालों में 11 सालों में स्वयं बहुत सारी गलतियां करके, बहुत सारी मेहनत करके ये सीखा है कि आपको अपनी स्किल्स को अपडेट करना होगा। भारत एक नई दिशा में जा रहा है, दुनिया एक नई करवट ले रही है। एआई का समय है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में चर्चा है कि वो बहुत सारी नौकरियों को खा जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको ऐसी स्किल सीखनी चाहिए जो आपके लिए अगले 10 साल में काम आए। हमारे जो पुस्तकालय हैं वो आपके लिए वो स्किल सिखाने का बड़ा केंद्र बनेंगे। कंप्यूटर सिखाने से लेकर के ऐसी जो नए ऐसे बिजनेस हैं जो जिनमें आप नया काम कर सकते हैं, उनका प्रशिक्षण भी हम देंगे। आप हमसे इसलिए मत जुड़िए कि हम राजनीति में जा रहे हैं या हम कुछ कर रहे हैं। आप हमसे इसलिए जुड़िए क्योंकि हम लोग एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड के साथ में पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं और हमारे पास एक दृष्टि है। हम आपको लेकर के अच्छा काम करना चाहते हैं। पुस्तकालय आपके ब्लॉक स्तर होंगे या पंचायत स्तर पर बनेंगे या गाँव? पुस्तकालय अभी हमारे चूंकि संसाधनों की सीमा है तो न्याय पंचायत स्तर पर बनेंगे। हमारे विधानसभा में 50 न्याय पंचायतें हैं लगभग, तो 50 न्याय पंचायतों में 50 पुस्तकालय बनाने की हमारी योजना है। ईश्वर ने चाहा, आशीर्वाद दिया, हम लोग कहीं अच्छी जगह हुए तो फिर हम उसको गांव के स्तर पर ले जाएंगे। स्वास्थ्य को लेकर आपकी क्या राय है? क्या स्वास्थ्य के विषय में देखिए, मुझे ऐसा लगता है WHO का डेटा है कि यदि किसी भी बीमार व्यक्ति को एक दिन में 24 घंटे के अंदर इलाज मिल जाए तो 80% लोगों की जान बचाई जा सकती है। एक्सीडेंटल केसेस में उसको कहते हैं गोल्डन आवर, पहले 1 घंटे में यदि आप उसको अस्पताल पहुंचा दें तो उसकी जान बचाई जा सकती है। उसके लिए हमने 6 एम्बुलेंसेस की व्यवस्था करी है। धीरे धीरे हम उन एम्बुलेंसेस को ला रहे हैं। हम उस मॉडल में नहीं है कि हम अपने लिए संसाधन इकट्ठा करें, नई गाड़ियां खरीदें। हम लोग बहुत ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, तो हम लोग जनता के लिए एम्बुलेंस ला रहे हैं, वही हमारा योगदान है। ठीक है।